सुदामा जी को भगवान किस प्रकार से और कितना प्रेम से प्रेम देकर उनका स्वागत किया, इस कथा को कल से हम लोग सुन रहे हैं। भगवान जब पूजा सुदामा जी का कर लिए, पान वगैरह दे लिए और ऐसा भी कहे कि भले पधारे, और ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। भगवान तो स्वयं पैर दबा रहे थे, तो भगवती रुक्मिणी जी सोची कि मैं क्या करूं। भगवान स्वयं पैर दबा रहे हैं, तो रुक्मिणी जी ने चंवर डुलाकर उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब बताओ, कोई कहे यहाँ पर कि सुदामा जी बहुत गरीब हैं, तो ये कितना गलत बात होगा। जिस सुदामा जी की सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, भगवती लक्ष्मी कर रही है, वो गरीब कैसे हो सकते हैं। और भगवान के दीन बंधु का जो परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा, तो ये तो यहाँ पर ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भगवान वास्तव में दीन बंधु है। अब अंतःपुर की स्त्रियां जो थी, यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कृत्य भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। अंतःपुर में और भी तो स्त्रियां थी, भगवान के ही तो 16,108 थे। वे आपस में कहने लगी कि इस नंग धरंग निर्धन निंदनीय, बताओ तो क्या क्या शब्द लगा रही है कि इस नंग धरंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। ये जो वहाँ पर स्त्रियाँ थी, वे आपस में इस तरह से बात कर रही थी। और सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण अभी तक नाम नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान देखे क्या कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सेवा कर रहे थे भगवान, और ब्राह्मण देवता तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो भगवान ने ही पूछ दिया। श्री भगवान ने कहा कि धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए, तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं। भगवान सबसे पहला प्रश्न यही कर दिए कि आप तो बड़े भारी बैरागी थे, आपने अभी तक विवाह किया कि नहीं, ये तो आप हमको बताइए। आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है, इसलिए हे विद्वन, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं।
और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। भगवान अपने समान बता दिए। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। भगवान कह रहे हैं, हे मित्र सुनो, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, और वह मेरे ही समान पूज्य है। ये भी कह दिए भगवान, ये दोनों जो हुए मेरे ही समान पूज्य हैं। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। और वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। जितने भी वर्णाश्रम में लोग हैं, गृहस्थ हों चाहे वानप्रस्थ, जो हुई 3 गुरु तो होते ही हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। तो 3 गुरु की चर्चा भगवान ने किया। एक जन्मदाता पिता प्रथम गुरु, इसके बाद उपनयन संस्कार करके और सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु, तीसरा, और ये दोनों जो हैं मेरे ही समान पूज्य हैं, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन अगले जो गुरु हैं, जो ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाले, जो हमको मंत्र दीक्षा देते हैं, वो गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। और कहते हैं कि वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं, और मैं ही गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। और जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही, उपदेश के अनुसार जो चलते हैं, वे अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं। वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। ऐसे लोग ही वास्तव में अपने परमार्थ के सच्चे जानकार भगवान कह रहे हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, 5 महायज्ञ आदि से, अब सबों के धर्म के बारे में देखो, स्वधर्म के बारे में चर्चा भगवान कर रहे हैं। गुरु के बाद बता रहे हैं कि गृहस्थ के धर्म क्या है, 5 महायज्ञ। और ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थियों के धर्म तपस्या से, और सब ओर से उपरत हो जाना, ये हो गया वानप्रस्थियों के धर्म। तो इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होते। अब देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं उतना प्रसन्न नहीं होता ये स्वधर्म करने वाले जो लोग हैं, जैसे गृहस्थ के धर्म हुए 5 महायज्ञ आदि, ब्रह्मचारी के धर्म हुए उपनयन, वेदाध्ययन आदि, वानप्रस्थी के धर्म हुए तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, ये धर्म हुआ। लेकिन मैं इनके इस धर्म से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। कितनी बड़ी बात गुरु
गुरु महिमा गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। भगवान तो ही कह रहे हैं। ब्रह्मन जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, अब भगवान यहाँ पर इतना बोलने पर भी जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूछ दिया कि विवाह किए कि नहीं किए तब भी नहीं बोल रहे हैं, ज्ञानोपदेश भी किया तब भी नहीं बोल रहे हैं, तब भगवान एक चुटकुला कर दिए। क्या कर दिए? कहते हैं उस दिन का याद करो, गुरुकुल में हम लोग निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। अब तो सुदामा जी शर्मा आ गए, क्योंकि रुक्मिणी जी वहाँ खड़ी हैं। कहे ओ ये तो ऐसा बात कर दिया, हंस दिए, मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था, आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। अब सूर्यास्त हो गया था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया, धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा इसका पता ही न चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान न रहा, हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। ये देखो, उदाहरण के रूप में गुरु की महिमा को किस प्रकार से इन दोनों ने जो निभाया था और गुरु जी ने कैसे कहा था, उसको सुनाया। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए शत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है, जो वास्तव में शिष्य हैं उनका इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। अभी देखो आषाढ़ महीना है और पूर्णिमा जो आएगा ना, गुरु पूर्णिमा। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। गुरु जी ने आशीर्वाद उस समय दे दिया था। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हम क्या करना बाकी है, अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है।
आप खुद वेद हैं, छंदों में वेद हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं। और वही शरीर जो आप धारण किए हुए हैं वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, तो ये इसको हम क्या समझे? ये तो मनुष्य का लीला अभिनय तो हुआ, ये तो आप अभिनय कर रहे थे। कि सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। सुदामा जी ने कह दिया कि शादी तो हम किए ही हैं और मेरी पत्नी का नाम सुशीला है। तो भगवान ने कहा कि तब तो जरूर भाभी को मेरी याद दिलाए हो कि नहीं? तो उन्हीं ने तो मुझे कहा, ब्राह्मणी ने ही तो कहा मुझे कि तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है, तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते? तब भगवान और मुस्कुरा के कह दिए कि तो कुछ जरूर मेरे लिए उपहार दिया होगा। और वो बार बार कांख के नीचे उस चूड़ा को, 4 मुट्ठी चूड़ा को चुरा रहे थे। भगवान देख लिया, भगवान ने देख लिया कि वे क्या चीज चुरा रहे हैं। अब देखो, वो सुदामा जी को हो रहा है कि इतना बड़ा राज्य के जो मालिक हैं और इनको हम ये चूड़ा कैसे भेंट दें? और भगवान की नज़र उस चूड़ा पर है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, कि तुम सुने हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम तो इतना ही से प्रसन्न हो जाते हैं जी, तुम तो जानते हो इसको। लेकिन शर्त है कि बहुत भाव से जो आदमी हमको दे, हमको नहीं चाहिए कुछ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इतने से हम प्रसन्न हो जाते हैं। भाव होना चाहिए। भाव क्या? भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। आप हो जाए मेरे बसे, आप हो जाए मेरे बसे, यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। द्रौपदी जी
वो गज हाथी जो था, भाव नहीं आ रहा था। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेरही। क्या टेर? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। भाव पूरित टेरही, करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। आगे कहते हैं भगवान कि जो मुझ ही में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेरा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर, कौन भूमि पर? इसलिए भारत भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव एक सार है। भाव से मुझको भजे तो अब से बेरा पार है। इस प्रकार से भगवान ने जब सुदामा जी को जो पुतली छुपा रहे थे, वो सोच रहे थे, भगवान जान गए, अंतर्यामी है, जान गए कि ये तो शर्मा रहा है, इस चिउरा को हम कैसे दिखाएं। तो भगवान ने विनोद किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले तो भगवान ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, जब विनोद कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और कहा कि ब्राह्मण आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाता है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। दुर्योधन की कथा, कल की कथा में हम लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।